हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर है, HDFC AMC के ऊपर। और दोस्तों ये वीडियो दोनों के लिए है, इन्वेस्टर लोगों के लिए भी है, ट्रेडर्स लोगों के लिए भी है। इसमें हायर टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छी पैटर्न आई है जो इसको मल्टीबैगर की तरफ टर्न कर सकती है। और साथों साथ दोस्तों शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी इलियट वेव के हिसाब से एक अच्छी पैटर्न बन रही है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों चीज़। और दोस्तों मेरा कोई भी इसमें बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी चीज़ लेना हो, आपको डिसीजन लेना हो, अपने एडवाइजर से एक बार ज़रूर पूछ लें, उसके बाद ही पोजीशन बनाना। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने लंबे टाइम के बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन के बाद उसने एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, जिसको आप देख सकते हो कि यहाँ से ये उसका हैंडल है और ये कप है, और फाइनली उसने उसको ब्रेक किया है। और ये पैटर्न बनने में उसको 5 साल लग गए दोस्तों। तो ये पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जब भी ऐसा ब्रेकआउट हाई हुए तो आपको क्या करना है, इसने वीकली कंफर्मेशन दे दिया है कि वो ये उसने ऊपर क्लोज़ किया है वीकली भी। और दूसरा दोस्तों इसमें ये है कि इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 5000 का है। और इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो दोस्तों, तो आपको क्या रखना है, जो ATR की वैल्यू होती है, जब भी ऐसी बड़ी पोजीशन आप बड़े स्ट्रक्चर पे रहो ना, तो उसका जैसा हम डेली टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है या कप विद हैंडल है, तो हैंडल का लोअर एंड रखते हैं। इसमें हैंडल का लोअर एंड बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है, तो इसके अंदर ATR का यूज़ करते हैं हर प्रोफेशनल। और जो जब भी तुम पोजीशन लो तो वो टाइम पे वीकली ATR देखने का, ATR की वैल्यू, और वो ATR के वैल्यू के नीचे वीकली क्लोज आना चाहिए, एक लोअर क्लोज नहीं, वीकली क्लोज आ गया तो आपका ट्रेड ख़त्म। तो अगर मान लो कि जैसा कि मैंने यहाँ पर ATR देखा हूँ, इसकी ATR की वैल्यू रफली अराउंड 200 रुपीज़ है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से मैंने समझो पोजीशन ले ली मंडे को, तो इसका जो टारगेट है वो और यहाँ पर कोई आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों। इसका जो डायरेक्ट टारगेट है वो सीधा 5000 का बन रहा है पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट फिर इसका 6000 के ऊपर है। तो और आपका जैसा वो ATR वैल्यू अगर मैं देखूँ ना, तो इसकी ATR वैल्यू 200 है। तो जैसे ही मैं पोजीशन ले लिया, एग्जांपल समझो कि 3830 पे मैंने पोजीशन ले लिया, तो -200 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस ऑन वीकली। फ्राइडे का फ्राइडे जैसे समझो मंडे से फ्राइडे तक, फ्राइडे की क्लोजिंग में टोटल -200 पॉइंट आ गए, तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। और आपका जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 5000 रहेगा। यानी मिलने के लिए आप लोगों के पास 1200 रुपये रहेंगे, लॉस होने के लिए आप लोगों के पास 200 रुपये होंगे। यानी ये 1:6 से 1:5 का रेशियो हो गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है। और इसीलिए मैं दोस्तों बता रहा हूँ, इसमें कोई भी तुम डेरिवेटिव्स या फिर कॉल पुट ऑप्शन मत करना। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल कैश में लेना। समझो एग्जांपल 1000 रुपया तुमने डाले, 1000 रुपये में से 200 रुपया आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 1200 रुपया आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। सिंपल मैंने आप लोगों को समझा दिया। बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप है, आप लोग ले सकते हो। अभी हम सीधा जाते हैं ट्रेडर्स लोग के लिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। इन्वेस्टर लोगों की बात हो गई, बहुत ही अच्छा इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी ट्रेडर्स लोग अगर आप देखो ना, तो इसके अंदर अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखो ना, तो स्टॉक ने ना एक इलियट वेव की 5 पैटर्न कंप्लीट करके ABC पैटर्न भी कंप्लीट कर दिया है। अभी इलियट वेव की 3rd वेव बन रही है। और 3rd वेव इलियट वेव की आप लोगों को बता दूं कि ऐसी वेव होती है ना 3rd वेव, कि वो वहाँ से बस स्टॉक भागता है, मतलब भागता है यानी कैसा, वो छलांग मार मार के, मतलब गैप अप देख कर भागता है। तो अभी पॉसिबल है, आप लोगों से मैं शेयर कर दूं कि क्या है। देखो अगर आप दोस्तों यहाँ देखो ना, तो उसने इलियट वेव की 5 वेव कंप्लीट कर दी थी। ये 1 2 3 4 और 5। अभी यहाँ पर इलियट की सारी वेव, सारी जो काउंट है वो फुलफिल हो रही है। और उसने यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने ये जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक करके करेक्शन स्टार्ट कर दिया। ओके, फिर करेक्शन के अंदर उसने ABC पैटर्न भी कंप्लीट कर दिया, ये A, ये B और ये C। अभी दोस्तों क्या होता है कि जब भी करेक्शन कंप्लीट होती है उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो हम लोग देखते हैं। अगर वो मतलब समझो कि ABC पैटर्न बना है, उसमें जो B को उसने स्पीड से काट दिया ना, तो कंफर्म हो जाता है कि ये इम्पल्स स्टार्ट हो गई है सेकंड। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बताऊँ ना, तो ये जो B है वो उसने B को काटने की कगार पे, और सिर्फ 2 ही कैंडल में ही मतलब 2 कैंडल में देखो उसने कितना ऑलमोस्ट 67-80% B को मतलब ट्रैवल कर दिया। अभी B को क्रॉस करने में अगर आप देखो ना, तो B से C के लिए मैक्सिमम है ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैंडल बनी।
बी को तोड़ने के लिए बी से सी का जो डिस्टेंस है ना उसके अंदर 8 कैंडल बनी। आप लोगों को बता दूँ टेक्निकल, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आप लोगों को फ्री में मैं दे रहा हूँ। ये मैंने खुद ने ना पैसे से कितने पैसों दे के सीखी है। तो दोस्तों ये बी का और सी का जो डिस्टेंस है ना वो 8 कैंडल में बनी है। और अभी इसको ब्रेक करने के लिए ना रूल है, वो थंब रूल क्या है, या फिर 8 कैंडल में तोड़ेगा या फिर उससे कम। तो अगर आप देखो ना तो ये जो बी से सी का जो डिस्टेंस है ना वो 8 कैंडल में बनी, और ये डिस्टेंस को 80% ट्रैवल कर दिया सिर्फ 2 कैंडल में। तो इससे पता चलता है कि ये एक इम्पल्स की ओर जा रहा है। अभी आपको सीधा भी ट्रेड नहीं लेना है कि इम्पल्स की तरफ जा रहा है और हायर टाइम फ्रेम में भी मल्टी बैगर का वो पैटर्न आया है, वो भी नहीं करना है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप अभी आप लोगों को गौर से देखो, ये ए बी सी को तो ट्रेंड लाइन को तो उसने काट लिया कंफर्मेशन नंबर 1, लेकिन उसके बाद है ना यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन बनती है दोस्तों, क्योंकि उसके एक अभी आप लोगों को वेट एंड वॉच करना है। मार्केट है ना, ये जो आप हम हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग लाइन है ना उसकी जो मिड लाइन है उसके ऊपर क्लोज हो जावे। जब भी उसके ऊपर एक 2 कैंडल क्लोज हो जाएंगी तो समझ लेना मार्केट अभी थर्ड वेव स्टार्ट होगी। और थर्ड वेव की हमेशा याद रखना, थर्ड वेव है ना सिर्फ चैनल के अपर एंड नहीं जाता है फ्रेंड्स, अपर एंड को भी तोड़ता है। तो ये फिर थर्ड वेव स्टार्ट होंगी, इसको तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा अपर एंड को, और यहाँ से ब्रेक करके ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से और ऊपर ट्रैवल करेगा। तो मतलब थर्ड वेव की बहुत ही अच्छी इसमें मतलब परफेक्ट पैटर्न बन रहा है। थर्ड वेव बन रही है, थर्ड वेव ये चैनल को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, तो वो पूरी कगार है। हायर टाइम फ्रेम पे भी ये पूरा दिखा रहा है कि ये मल्टीबैगर रिटर्न पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया है और डेली के अंदर फटने के लिए भी रेडी है। तो दोस्तों यहाँ से फिर इसकी क्या होंगी दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, ये जो 5 वेव है ना ये फिर बन जाएंगी पूरी 1 वेव, और ये जो ABC बनी वो पूरी 2 वेव, और अभी यहाँ से 3 वेव पूरी ऊपर निकलेंगी, यहाँ से और भी ऊपर जाएंगी, फिर यहाँ से 4 और उसके बाद 5th ऐसा बनेगी। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये परफेक्ट टाइम है इसको यहाँ से पकड़ने का। यहाँ से जो बाउंस है वो ज़बरदस्त बाउंस है, और यही बाउंस लोग के साथ है ना हायर टाइम फ्रेम पे भी एक बड़ी पैटर्न है, तो वहाँ पर भी एक बड़ा पैसा आएगा। जो बड़े मल्टीबैगर पैटर्न वाले लोग जो रेडी होते जो पैटर्न देखते तो उन लोग का भी पैसा एंटर होगा, तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर सॉलिड क्रिएट होगी जिसके वजह से थर्ड वेव ऊपर शूट आउट होगी दोस्तों। तो ये थी मेरी एनालिसिस। अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जो अपने फ्रेंड है जिन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं मिलती है तो उनको भी शेयर करो ताकि उनको भी मिले। और दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।